लेकिन इस लड़की को अब फिर जसोला के अंदर 24 नवंबर को अभी स्टेट चैंपियनशिप थी, फाइनल में जो बच्ची को अब नेशनल में ले जा रहे हैं टैलेंट सर्च के नाम से, उस लड़की को 12-2 से हरा है। और मैं गारंटी से कहता हूं काले भाई, ये लड़की ओलंपिक में मेडल लेगी। परमात्मा ने अगर इसके हाथ पैर ठीक रखे तो ये ओलंपिक में मेडल पक्का होगा। अब ये नेशनल हुए जी, स्कूली गेम भी हुए हैं, नेशनल भी हुए जी। इनमें अपने अखाड़े का क्या प्रदर्शन रहा जी? अपने खाड़े का जी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। एक लड़की का के साथ बहुत गलत हुआ। वो लड़की, बेटा अंतरा इस तरफ आओ बेटा, छोड़ दे, आ जा जल्दी आ। ये अंतरा लड़की है, इसके सारे डॉक्यूमेंट हमने, ये अंडर 23 जो अगस्त में नेशनल आया था रोहतक, वहां निकाल दी बाहर। उसका मैंने ऑब्जेक्शन कराया। तो आपकी वीडियो आई थी सर। हाँ, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था। अब 24 तारीख को यहाँ दिल्ली स्टेट हुआ, इसके पूरे डॉक्यूमेंट या मेरे पास रहती है। इसका पिताजी दिल्ली रहता था, मैं भी दिल्ली में नौकरी करता हूँ 30 साल से। मैंने वोट तो मेरी यहाँ की है, मैंने तो वोट नहीं बनवाई, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ 30 साल से नौकरी करता हूँ। अब ये बच्ची के सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली के हैं। इसका पिताजी वहां नौकरी करता था, अब ये मेरे पास प्रैक्टिस करती है। इस लड़की के, इसका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जब जन्म हुआ था 2006 का, पासपोर्ट, इसकी सब चीजें वहां से, और इसका वोट वहां का, इतनी सारी चीजें दिखाने के बाद हमारे को 10 दिन हो लिए धक्के देते इस फेडरेशन ने। बोला तुमने तो 2 साल से ये धरने बैठता, हम धरने पे, इन बच्चियां ने क्या लेना देना है धरने से। इस बच्ची को नेशनल में रोका, यहाँ से दिल्ली से फर्स्ट थी। 2 दिन के बाद बोला ऊपर से फोन आ गया फेडरेशन से, कोई तोमर कहते हैं, तोमर पता ना क्या तोब है, उसका फोन आ गया। अब लियो भाई, सुन लियो, जानते हैं पहलवान जी ये बात बता रहे हैं। सुन लियो, जानते भाई। हम तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, भाई इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, और ये बच्चे नहीं तो छोड़ जाएंगे। इनका बच्चों का मन बिल्कुल टूट चुका है। अब 24 तारीख को फिर दोबारा से ये पूरे डॉक्यूमेंट हमने खेल मंत्रालय में, और हमने रेसलिंग फेडरेशन को भी बोला था, उसको भी लेटर लिखा, मेल भेजी है, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को, सीएम चीफ मिनिस्टर दिल्ली को। लेकिन इस लड़की को अब फिर जसोला के अंदर 24 नवंबर को अभी स्टेट चैंपियनशिप थी, फाइनल में जो बच्ची को अब नेशनल में ले जा रहे हैं टैलेंट सर्च के नाम से, उस लड़की को 12-2 से हरा है। और मैं गारंटी से कहता हूं काले भाई, ये लड़की ओलंपिक में मेडल लेगी। परमात्मा ने अगर इसके हाथ पैर ठीक रखे तो ये ओलंपिक में मेडल पक्का होगा, आप देख लेना जी। मेरा तो जी ज्यादा तो हमें ज्ञान है नहीं, मेरी तो जी एक ही सोच है, अगर इन खेलों से जी राजनीति दूर कर दी जाए ना, सबका भला हो जाएगा सारे पहलवानों का। तो जी मेरी जी, अगर कोई अधिकारी, कोई हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी कभी बात आप तक पहुंचे जी, तो एक ही विनती हमारी जी, ये सिफारिश है, और यह राजनीति इन खेलों से दूर कर दो जी। देश के बच्चों का भविष्य बहुत ही खराब हो रहा है। यह गुड़िया जी गोल्ड मेडल की हकदार थी, इसको बाहर निकाला गया, क्या कसूर था जी इसका? अब इसको बताया, बोला ऊपर से फोन आ गया, बोले ये नेशनल में रोहतक भी निकाल दी थी, ये वीरेंद्र आर्य की कोच है इसका, और वो बजरंग पूनिया का और दीपक पूनिया का कोच है, इसलिए इसको नहीं लड़ने देना। अब 7 दिन से कभी बोला डॉक्यूमेंट, 24 के बाद 25 तारीख को इसका पिताजी यही है, इसका पिताजी यही बैठा है, बाहर होगा, इसका पिताजी है, इसका पिताजी बुलाया, वहां दोनों ये गए फेडरेशन ऑफिस में, इनके पूरे डॉक्यूमेंट ले लिए। भाई इनकी कोई अगर कमी है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, तो सजा कर दो। जो नियम है, जो गलत करेगा तो वो तो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना लेकिन पड़ेगा। ये बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़, हम कल खेल मंत्री जी के पास भी गए थे, लेकिन वे थे नहीं वहां। हम उनके ऑफिस पे, खेल मंत्री जी के ऑफिस पे ये दे के आए हैं चिट्ठी, और आज मैं अपने माध्यम से भी, संस्था के माध्यम से भी मैं भेजूंगा सभी को ये इसकी चिट्ठी, अगर इसकी सुनवाई की जाए और इस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस बच्चे ने मेडल जीतने हैं। हम देखो, हम किसी चीज में, एक बच्चा कुश्ती लड़े या इनके साथ उड़ जाए, देखो एक
अगर इनके साथ उलझते हैं तो हम कुश्ती नहीं कर सकते, बिल्कुल जी। क्योंकि एक ही काम होता है, या तो हम कुश्ती लड़ लें या इनके साथ उलझ लें। तो हमारा मकसद है इस देश के लिए अपना काम करना, देश का नाम ऊंचा करना, बिल्कुल जी। अपना भी, अपने गांव का, अपने देहात का, अपने स्टेट का नाम करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये इनका पिताजी है, आप आ जाओ। यंत्रा लड़की है, ये इनका पिताजी है, रोज लेके आता है इनको कुश्ती कराने के लिए। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं भाई इस लड़की की फिर सुनवाई हो और इसको मौका दिया जाए, क्योंकि अब ये समय निकल गया। कुछ टाइम कितना होता है खिलाड़ी का, बहुत छोटा पीरियड होता है, अगर वो पीरियड ऐसे ही निकल जाए तो फिर कुछ नहीं रहता। देखो जी, मेहनत का तो बहुत लंबा होता जी, पर लेकिन कामयाब होने का जी बिल्कुल थोड़ा समय मिलता जी। और उसी में ऐसे हादसे बच्चों के साथ हो जाएंगे तो जी बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी जी। बहुत लंबा गेम है जी, ये बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है जी। 2 बजे आज भी गया है ये, इनका पिताजी आज भी गया फेडरेशन में, सभी वो ब्रजभूषण भी वहीं बैठा था जो है भी नहीं, और सारी चलती उसी की है, सारी की सारी, सब कुछ ऊपर ला नाम चेंज कर दिए, सब वो का वो सिस्टम है। तो बिला उसने तोमर ने ये इनका पिताजी बता रहा है, आप बताओ भाई क्या बोले हो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब अपना नाम बता दो जी। दलेल है जी। कौन सा गांव जी अपना? मातन जी। मातन। दादा जी, मातन गांव के दलेल जी हैं, जो हमारी गुड़िया के पिताजी हैं जी। देखो जी, उम्र तो इनकी अभी ठीक ठाक है, पर लेकिन इतनी अच्छी पहलवान होने के बावजूद भाई इनके पिताजी को अपनी बच्ची की कामयाबी के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं जी। इन्हें क्या जुल्म किया है जी? रहता हूँ जी। हाँ। पीरागढ़ी में। पीरागढ़ी रहते हो जी? हाँ जी, पूर्व ग्रुप में सिक्योरिटी नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी की नौकरी? जी, सिक्योरिटी गार्ड है जी, सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं जी। जी, एक पहलवान बनाना कोई कच्चा पीला खेल नहीं जी, बहुत ज्यादा खर्चे हों जी। अच्छा, अपनी गुड़िया कितने किलोग्राम कुश्ती करती है? 50 किलो में जी, सीनियर 50 किलोग्राम में सीनियर में भाई ये हमारी बिटिया कुश्ती करती है जी। और जी ओलंपिक चैंपियन बनने लायक हमारी बिटिया है जी। सरकार को जी आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? पहले भी जी इसका सिल्वर मेडल आया था दिल्ली से ही। हाँ जी, हाँ जी। 7 लड़की नंदनी से। हाँ जी, हाँ जी। और अब की बार भी ये रोहतक नेशनल में निकाल दी थी। निकाल दीजिए। और अब दोबारा 2016 में जो कुश्ती हुई उसमें फाइनल में फिर निकाल दी। निकाल दी। फाइनल में पहुंचने बाद जो फर्स्ट आई है वो 12-2 से आई है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, देखना भाई, ऐसा तो जुल्म नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से जी, बहुत ही ज्यादा गलत हमारी बिटिया के साथ हो रहा है जी, इनके परिवार। अच्छा, कितने बच्चे हैं जी आपके? 7 लड़कियां जी, एक बेटा जी 8 साल का। 8 साल का जी। अच्छा जी, इनसे बड़ी है छोटी है? इनसे बड़ी है जी। बड़ी सारी जी। तो एक शादी कर दी। हाँ हाँ। तो है अभी देखना जी, 7 लड़कियां हैं और जी एक लड़का जी। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद वजह ना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाए। और जी एक पहलवान को बनाना एक हाथी पालने के बराबर हो जी। कितना खर्चा अपने बच्चों पे कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए जी। मेरा जी अनुरोध है, ऐसा ना किया जाए जी। बहुत गलत हमारी बिटिया के साथ और इनके पिताजी के साथ हो रहा है जी। अगर हमारी आवाज़ किसी अधिकारी तक पहुंच जाएगी, ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा संघर्ष इस हमारी बिटिया ने किया है यहाँ तक पहुँचने में जी। इसको आगे का रास्ता दिखाया जाए जी, ये साथ गलत काम नहीं किया जाए जी। 3 लड़कियों की पहलवानी करवाता है। 3 लड़कियों की जी। तीनों ही कराते हैं जी? हाँ जी। ये छोटी हैं बड़ी हैं इससे? चारों से छोटी है जी तीनों ये। अच्छा जी, तीनों बेटी छोटी है। तीनों छोटे वाली हैं जी। हाँ जी। वे कितने कितने किलोग्राम भार में है? वो एक 53 में है जी, एक ये 50 में है 50 में और एक 46 में है। एक 46 में। देना भाई, 3 बेटियों का भाई पहलवानी में भाई साहब नाम करवाना, पहलवानी करवाना कोई हंसी खेल नहीं जी। बहुत बड़ा योगदान इनके पिताजी कर रहा है जी। मेरा एक ही अनुरोध है भाई, ये भविष्य की चैंपियन गुड़िया भाई, हमने भी लड़की ये नहीं है। देखना, कुश्तियाँ देखी हैं, बड़े अच्छे भाई ये बच्ची अपना हुनर रखती है भाई। कृपया मैं कोई अधिकारी तक मेरी बात पहुँचे, हमारे बच्ची से बड़ी अधिकारी तक अगर बात पहुँचा भाई, इस बच्ची की तरफ देखा जाए। इस बच्ची का भविष्य जी ऐसे खराब नहीं होना देना चाहिए जी। सुबह 4 बजे इनको मातन से लेके चलता है ये। कोई नहीं। और यहाँ पे आता है, रोज दोनों टाइम में लेके आता है जी। देखा जी, पास में मातन गांव पड़ता जी, वहाँ से नहीं है। सुबह 4 बजे अपनी बेटियों को लेके आता है यहाँ पे जी, और ले जाना लाना जी बहुत बड़ा योगदान ये पिताजी का है जी। पहलवान जी, एक मेरा और सवाल आपसे, जब बेटा आप कर लो काम। अच्छा पहलवान जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। अगर कोई बाहर का लड़का आपके यहाँ आपके एकेडमी में अगर रहना चाहता हो जी, बाहर का बच्चा अभ्यास करने के लिए आता है, देखो जी आसपास के गांव के बच्चे जी आते हैं और अपने निकल जाएंगे जी। जो दूर से जी 50 किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर दूर से जी, परमात्मा की दात है जी, आप जैसे आशीर्वाद नहीं है,
हमारा चैनल पूरे इंडिया में फैल गया जी। कभी हैदराबाद से, कभी तमिलनाडु से, कभी महाराष्ट्र से हमारे पास फ़ोन आते रहते जी। अगर वो मेरे कोई कोच साहब मानते हैं तो कोई बात नहीं भाई, तो पूछते पहलवान जी कोई अच्छी एकेडमी बताओ, उस एकेडमी में भाई साहब नंबर दो, क्योंकि जी मैं हर एकेडमी की वीडियो डालता हूँ। तो जी यहाँ पर रहने के लिए क्या प्रोसीजर है जी? यहाँ रहने के लिए जी देखो, परमात्मा ने हमारे को सब चीजें दी हैं। शुरू से ही मैंने यहाँ कोई फीस नहीं रखी है बच्चों की, क्योंकि हम सक्षम है। बच्चों का कोऑपरेटिव मैच चलता है, जो इनका आपस में बांटा आता है, इनका खर्चा वो बट जाता है, और हम इनसे कोई फीस वगैरह रहने का यहाँ कोई हम फीस वगैरह नहीं लेते। इनकी अभ्यास के लिए कोई फीस वगैरह नहीं लेते हम। देखना जी, कोऑपरेटिव मैच का मतलब है जी, मैसिया है इनका जी, सारे बच्चों का खाना बनता है भाई, मैसिया की तनख्वाह होगी भाई, साग सब्जियां खर्चा हो गया, जो महीने का खर्चा आता है, जितने बच्चे यहाँ पर रहते हैं सारे आपस में बांट कर जी उसको दे देते हैं। कितने बच्चे रहते हैं पहलवान जी? वैसे बच्चे लगभग 50 एक बच्चे रहे हैं। 50 बच्चे जी ये यहाँ अकेडमी में रहते हैं। अच्छा पहलवान जी, मैंने पीछे देखे थे आपने, मैं 1 साल पहले भी आया था, अपने वे इतनी नहीं है बाल थी उन्हें गेहूं की, वे गेहूं बो रखे थे, वो कैसे गेहूं थे जी? वे जी सोना मोती गेहूं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी गेहूं है, उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा है। ये पहलवानों के लिए हम गाय भी इसलिए पाल रखी है। अगबे इनको हमने देखो, हमारा लक्ष्य है को ओलंपिक से मेडल, क्योंकि बगैर डेडिकेशन के अकेली नौकरी से मेडल नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी करेंगे तब मेडल आता है। तो हमने इसका खाने का भी, इनका प्रैक्टिस का भी, इनका रहने का भी और इनका पढ़ाने का भी, सारी चीजों की हमने साथ साथ देख कर चलना पड़ता है। जब जाके हम इस कार्य में सफल होंगे। तो हम खाने के लिए हम बहुत देसी गायों का घी इनके लिए यूज होता है, सब देसी अनाज होता है, चूल्हे पर रोटी पूती है। तो हमने इनको सब चीजें प्रोवाइड करनी है यहाँ। अच्छा जी, सोना तो जी जो मस्त सोना चांदी ना जी, सोना मोती जो आपने गेहूं बो रखे जी, वे पहलवानों के लिए बो रखे हैं। पहलवान था पहलवान। अरे जी इनका मतलब नौकरी से ये मत मानना जी उसी नौकरी, पहलवानों की नौकरी बोल रहे हैं जी ये। अगर पहलवानों की 24 घंटे संभाल होगी ना जी, 24 घंटे किस टाइम पे कौन सा बच्चा खा रहा है, किस टाइम उनकी उठाने हैं, किस टाइम भाई समाने हैं, सारी चीज़ें की देखभाल कोच साहब कर रहे हैं भाई। जब भी जाकर जी एक ओलंपिक मेडलिस्ट बच्चा तैयार होगा। तो जी जिस भाई ने अगर पहलवान जी की अकेडमी में अगर एडमिशन लेना है, इनसे ज्ञान लेना जी, ये ऊपर जो नंबर चल रहा है ये पहलवान जी का चल रहा है भाई, पहलवान जी से संपर्क कर सको। और भाई दिन में करियो, किस टाइम ही कर पहलवान जी कॉल करें? मार दो जी, कभी सुबह शाम दिन में मैं भी नौकरी पे जाता हूँ जी। 2-3 मेरा लड़का है वो भी कोच है। हाँ। तो यहाँ कभी भी आ सकते हैं, फोन है हमारा। फोन हाँ, तो टाइम होता है, टाइमिंग यहाँ हर आदमी 24 घंटे आदमी आपको प्रेजेंट मिलेगा, जो जवाब देने वाला, रहने वाला सब। कोच भी, मैं भी यहाँ लगभग होता हूँ सुबह शाम, तो 99% होता हूँ। अगर किसी ने कॉल करनी हो तो सर किस टाइम पे कॉल करे? कॉल करनी हो तो सुबह कर सकता है, दिन में कर सकता है, दिन में। हाँ, सुबह 5 बजे के बाद और शाम को 9 बजे तक कभी भी कर सकता है भाई। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक नहीं भाई, कॉल कर लियो। जब को रात में 10 बजे 11 बजे भाई देखो, रेस्ट तो मशीन को भी चाहिए। तो जी रात को तंग ना करें। और भाई एक कॉल करके अगर फोन नहीं उठा ना तो छोड़ दियो, हमारे पहलवान जी वापस फोन कर लें। ठीक है भाई। कदे भाई कोच साहब क्लास में जा रहे हो और भाई फोन पर लगे रहो, भाई फोन ना उठे कोई बात नहीं भाई, तो क्लास में जब होंगे तो जी फोन नहीं उठेगा, अपने भाई फोन मिलाकर छोड़ दियो, उठ गया ठीक है, नहीं तो भाई साहब कोच साहब नहीं, हमारे पहलवान जी अपने आप आपके पास कॉल कर लेंगे। तो जिस भाई ने कोच साहब के पास ज्ञान लेना है, पहलवानी सीखनी है, तो जी कोच साहब से संपर्क कर सका है। अरे भाई मैं और बताना चाहता हूँ आपको, मैं सबसे बड़ी ये देन है मेरे को, अगर मैं उदयचंद पहलवान भारत का चोटी का पहलवान है। हाँ जी। रहा है सबसे पहला अर्जुन वार्डी, मैंने उससे कुश्ती सीखी है। और उसका इस भारत की कुश्ती में लगा लो, हरियाणा की कुश्ती में लगा लो, सबसे ज्यादा योगदान है। उसके कोच, उसके सीखे हुए लगभग कोच हैं, ज्ञान कोच है, कुलदीप मलिक है, सब हम, ईश्वर दैया था, और भी बहुत गणे कोच, रणधीर सिंह है मलिक, तो बहुत कोच हैं जो टॉप के कोच हैं और उनके स्टूडेंट हैं हम। और हाँ, और भी मैं जिनका शायद आपके पास नाम ना ले पाया हूँ, मतलब जितने उनके पास सीखे हैं ना, उनके बहुत अच्छी सिखाने का तरीका है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने साइंटिफिक ढंग से हमारे को कुश्ती सिखाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखा जी, एक हमारी छोटी बात हो रहा है, अगर भाई साहब अध्यापक शिक्षक अच्छा होगा ना तो ज्ञान भी अच्छा देगा जी।
मेरी बात से आप सहमत हो ना सर? हाँ सहमत है जी, बिल्कुल। उसका अध्यापक का चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बच्चा सबसे पहला ये प्रचार होता है। जो मैं बच्चों से नहीं कराना चाहता वो मैंने खुद नहीं करना चाहिए। नहीं जी, वो पता है सर आपके बारे में, लोगों ने पूरा नाम सुन रखा है जी आपका। परमात्मा की दाता नहीं, आपका इस कुश्ती जगत में अच्छा नाम है जी, और लोग बाग आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो जी, इसी के साथ जी हमें पहलवान जी से विदा लेंगे जी, काफी लंबी बातचीत होगी है। आपका भी बहुत बहुत काले भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपके जो चैनल को भाई देखते हैं, आपके देखने वालों को और आपको बहुत बहुत बधाई। आप अच्छी चीजों को मोटिवेट करते हो। समाज में आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। सोशल मीडिया का आज के हाँ टाइम जी, पे हाँ जी। इतना ज्यादा योगदान है, जो नई नई चीजें जो बच्चों को पता है। क्योंकि ये बता दी, समाज ये बहुत बड़ी पाठशाला है। बिल्कुल जी, इस बिल्कुल। पाठशाला के अंदर अच्छा सीखने वाला अच्छा सीख जाता है और गंदा सीखने वाला गंदा भी सीख जाता है। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो जी इसी साथ विदा चाहते हैं जी, राम राम सभी को।